गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात करेंगे। और अगर नीट और अगर हम लोग जेई मेंस की बात करें तो 1 और 2 क्वेश्चन इसके अंदर से लग जाते हैं। ठीक है, तो पूरी यूनिट के अंदर से 2 क्वेश्चंस लगते हैं और जो आज मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ कोशिश करेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो 1 क्वेश्चन इसके अंदर से लगेगा। आज कम से कम इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो टॉपिक है वो मैं कंप्लीट करना जा रहा हूँ। फिर उसके बाद में कूलम्स फोर्स आएगी, आपका कूलम्स लो आएंगे, वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग बिना टाइम वेस्ट करें जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक चार्जेस के कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू एनई। व्हाट इज Q? Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज and number of electrons और number of protons और number of charge carriers is charge on electron। E की वैल्यू कितनी होती है? मिनिमम 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होती है। ठीक है ना। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन। बस डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सेकंड फॉर्मूले की अगर बात करें तो Q इज इक्वल टू IT होता है बच्चों। ठीक है, तो यहां से जो न्यूमेरिकल बनता है वो Ne इज इक्वल टू IT से बनता है। Ne इज इक्वल टू IT और इंडिविजुअल Q इक्वल टू एन पर भी आ सकता है, Q इक्वल टू IT पे भी आ सकता है। ठीक है ना। बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है, सिंपल ये नहीं आएगा आपको n दे देगा और E ऑलरेडी दिया हुआ है और Q निकालना है ना, सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन तो 10th क्लास में भी नहीं आते हैं आजकल। अगली बात समझे, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट तो एक कूलम होती है। कूलम इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना, ये तो सबने सुना होगा। और SI में बेस यूनिट क्या होती है? बेस यूनिट यहां से बनेगी आपकी IT से बनेगी। I की होती है बेस यूनिट एम्पियर और T की बच्चों क्या होती है? सेकंड। तो बेस यूनिट इज एम्पियर, सेकंड इज ऑल्सो। अगली बात समझे, अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी यहां से बनती है आपकी। एम्पियर की डायमेंशन A होती है, सेकंड की डायमेंशन T होती है। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इज 80। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सीजीएस यूनिट बताइए जरा, किसी को पता है? आपको याद करो सीजीएस यूनिट क्या होती है। सीजीएस यूनिट है बेटे इसकी स्टैट कूलम, STAT स्टैट कूलम, COULOMB स्टैट कूलम। और एक और नाम है इसका, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, फ्रैंकलिन। सुना है कभी आपने? फ्रैंकलिन, FRANKLIN, फ्रैंकलिन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टैट कूलम, फ्रैंकलिन, एक और होती है उसका भी नाम मुझे पता है, ESU होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है ना। दीज 3 आर द सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड SI यूनिट क्या है बेटा? कूलम है। SI यूनिट क्या है? कूलम है। ठीक है ना, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अगर बात करें तो 1 कूलम अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है। तो प्रैक्टिकल जो यूनिट है, वैसे कूलम नहीं लेते हम लोग, प्रैक्टिकल यूनिट लेते हैं किसके अंदर? माइक्रो कूलम के अंदर या मिली कूलम के अंदर हम लोग लेते हैं। आइए बात समझे, या हम लोग नैनो कूलम भी ले लेते हैं। ठीक है ना। अब माइक्रो कितना होता है? 10⁻⁻6 कूलम। मिली कूलम होता है 10⁻³ कूलम और नैनो होता है 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, क्लियर है बात? 1 कूलम एक बहुत बड़ी अपनी लार्ज यूनिट है। ठीक है ना, एक न्यूमेरिकल अभी कराऊंगा 1 कूलम के ऊपर तो आपको पता चलेगा कितनी लार्ज यूनिट होती है 1 कूलम। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया था, हो सकता है आप लोगों ने सुना हो या ना सुना हो। नहीं सुना है तो अच्छी बात है, सुना है तो बहुत अच्छी बात है, समझ लीजिए। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट बताओ क्या होती है? पता है आप लोगों को? लार्जेस्ट यूनिट होती है बेटे इसकी फैराडे। और 1 फैराडे के अंदर 96500 कूलम इतना चार्ज होता है। 96500 कूलम 1 फैराडे के अंदर होता है। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सुना है आपने कभी? ठीक है, अच्छी बात है अगर सुना तो। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। तो मैंने आपको सीजीएस यूनिट बता दी, SI यूनिट बता दी और क्या बता दिया मैंने आपको? लार्जेस्ट यूनिट बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की तो एक तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं आपके प्रोटॉन्स और नेगेटिव चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन्स। अब चार्जेस के अंदर उसमें नहीं जा रहा हूं, स्टैटिक चार्ज, डायनामिक चार्ज है ना। ठीक है ना, बाय फ्रिक्शन, बाय रबिंग, ये सारी चीजें आप लोगों को थ्योरेटिकल पोर्शन में नहीं जा रहा हूं मैं।
मोस्टली आपको न्यूमेरिकल हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी एक न्यूमेरिकल है वो मैं आपको लगवाता हूँ। वो न्यूमेरिकल क्या है जरा ध्यान से सुने आप लोग, मैं लिख भी देता हूं। इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन है इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी, मूव आउट ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी से कितने 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव आउट हो रहे हैं टू अनदर बॉडी, ओके, एवरी सेकेंड, ठीक है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू मूव आउट या टू गेट a 1 coulomb of charge on other body, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल आपसे ये बोल रहा है कि इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, सपोज करो ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, इस बॉडी से एवरी सेकंड का मतलब एक सेकंड में, प्रत्येक सेकंड के अंदर 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बच्चों, मूव आउट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बॉडी से 1 कूलम्ब चार्ज को मूव करने में इस बॉडी पर कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछा है, सिंपल है। 1 कूलम्ब चार्ज को ट्रांसफर करने में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितना टाइम लगेगा, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग जनरल बात करें तो कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा, 2 घंटे, 10 घंटे, कितना टाइम लग जाएगा, कुछ आइडिया है बताइए। चलो करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। केवल 1 कूलम्ब चार्ज को ट्रांसफर करना है और 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, एवरी सेकंड हो रहे हैं, ऐसा नहीं है मिनट्स की बात कर रहे हैं या आवर्स की बात कर रहे हैं। देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्लियर है आपको, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एवरी सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर स्मॉल क्यू की अगर हम लोग बात करें तो क्यू इज इक्वल टू एन कितना है 10⁹, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है अभी बताया था मैंने आपको 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है ना। तो कितना कूलम्ब चार्ज हो रहा है 1.6, 10⁹ है, ये माइनस का 19 है, 1.6 × 10⁻⁻10, ठीक है। कितना चार्ज ट्रांसफर करना है, 1 कूलम्ब चार्ज करना है, ठीक है ना। एवरी सेकंड कितना हो रहा है 10⁹ × 1.6 × 10⁻⁻19 में मल्टीप्लाई करा तो 1.6 × 10⁻10 बचता है यहाँ पर। टोटल बिग चार्ज कितना है आपका 1 कूलम्ब, ठीक है। और कितना टाइम लगेगा, टाइम वी हैव टू कैलकुलेट टाइम, या ट्रांसफर ऑफ टाइम की बात करें है ना, या टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज। तो 1 कूलम्ब चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा, 1 कूलम्ब अपॉन कितना है बेटा 1.6 × 10⁻⁻10, ठीक है। अब इसे जरा कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट कैसे करोगे आप लोग, 10⁻10 को ऊपर ले जाओ, -10 कितना हो जाएगा आपका 1 × 10⁻10, और यहां पर आपका 1.6 पॉइंट हटाते हैं, एक जीरो ले लेते हैं, यहां की भी एक जीरो ले लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो 100 × 10⁻9 अपॉन 16 से जब 100 को आप क्या करोगे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 6.25। तो कितना आया चेक करो जरा, चेक करते हैं। तो एवरी सेकंड जो टाइम निकल रहा है हमारा, टाइम आ रहा है आपका कितना बच्चों 6.25 × 10⁻9 सेकंड लगेंगे, ठीक है ना। 6.25 × 10⁻9 सेकंड लगेगा मूव करने में 1 कूलम्ब चार्ज को। अब ये सेकंड में अगर हम लोग इसे ईयर में कैलकुलेट करें तो डिवाइडेड बाय 365 डेज, एक साल के अंदर 24 आवर्स होते हैं, 60 मिनट होती हैं, 60 क्या होता है बच्चों सेकंड होता है, ठीक है ना। व्हेन यू विल डिवाइड दिस बेसिकली डिजिट फ्रॉम दिस डिजिट है ना, यू विल गेट 198 ईयर्स अप्रोक्स,
तो टाइम रिक्वायर्ड कितना है 198 साल, 198 ईयर्स लग जाएंगे बच्चों 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, अगर पर सेकंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। तो हमारी जो अप्रोक्सीमेशन थी कि 10 घंटे लगेंगे, 20 घंटे लगेंगे, 10 दिन लग जाएंगे, 20 दिन लग जाएंगे, नहीं 198 ईयर्स लगेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार आप लोग दोबारा समझ लीजिए। एन दे रखा था 10⁹, ठीक है ना। ई कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, कैलकुलेट करा 1.6 × 10⁻10। 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करना है, तो दिस 1 कूलम चार्ज इज डिवाइडेड बाय दिस, तो यू विल गेट द टाइम। ओके, तो टाइम कितना आ गया आपका, ये आपने कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करने के बाद में आपका ये सेकंड में आया और ये आपका आ गया ईयर्स के। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ठीक है, एक बार आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है अ करंट ऑफ 1.6 मिली एमीटर यानी एम्पियर, अ करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पियर फ्लो through a conductor if charge on an electron is जो चार्ज होता है वही दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। Find the number of electrons. Find the number of electrons that will pass each second. That will pass each second. That will pass each second through the cross section of the conductor. Cross section of that conductor. ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपका, प्रॉब्लम ये है कि आ करंट ऑफ कितना 1.6 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर if a charge on an electron is this amount, find the number of electron that will pass each second, है ना, through the cross section of that conductor। तो अगर हम लोग बात करें, आपको जर्नल एक तरीका सिखाता हूँ न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने का, वो क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जर्नल तरीका आप लोग पहले सीखिए। सबसे पहले बच्चों गिवन लिख लीजिए, आप लोग क्या लिख लीजिए, गिवन। तो गिवन की अगर बात करें, करंट दिया है, करंट क्या होता है I = 1.6 मिली एम्पियर। दूसरी बात, जैसे ही मिली एम्पियर है तो आपको पता होना चाहिए, मेरी एक वीडियो थी मैंने उसमें बताया था आपको कि सबसे पहले आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, ऐसा यूनिट में। तो 1.6 मिली एमीटर को यानी एम्पियर को, करंट को आप चेंज करिए एम्पियर के अंदर, तो 1.6 मिली का मतलब 10⁻³ ठीक है ना। अब ये एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, आपको बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n = n आपको फाइंड करना है। और अगर टाइम की बात करें तो t कितना है आपका 1 सेकेंड है बच्चों। तो सिंपल फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, q = ne एंड q = कितना it। n = it, तो n = it अपॉन e। i कितना है 1.6 × 10⁻³ E कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम में, और टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहां से 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया बच्चों, और 10⁻19 है यानी 3 है, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर जाके कितना आ जाएगा 16, यानी n = 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स नंबर है। तो 10⁻, कितना आ गया 16 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझ लीजिए, I is given, E is given, n पूछा है, जो निकालना है आपको फाइंड करना है, एंड t is 1 सेकेंड। तो q = ne और q = it दोनों को अपने फॉर्मूले को पुट करा,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे, तो n इजिकल टू IT अपॉन E। यहां पर बच्चे मोस्टली प्रॉब्लम क्या करते हैं, प्रॉब्लम यहां आती है बच्चों के साथ में, वो ये भूल जाते हैं मिली एम्पियर है तो मिली को चेंज करना भूल जाते हैं, तो ये मत भूलना, मिली है तो 10 की पावर माइनस 3 लगाएंगे, माइक्रो होता तो 10 की पावर माइनस 6 लगाते हैं, नैनो होता 10 की पावर माइनस 9 लगाते हैं। क्लियर है, ये वाला न्यूमेरिकल क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आगे देखते हैं। एक मैं कुछ आपको नोट बताना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये आपको याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, Q इजिकल टू NE एंड N इजिकल टू Q अपॉन E। Q कितना है बेटा 1 कूलम, E कितना है 1.6 × 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, इजी वे बता देता हूं, पॉइंट हटाइए, 0 लगा लीजिए, बाकी सब लोगों का अपना अपना टेक्निक होती है कैलकुलेट करने का। और ये माइनस का 19 है, ऊपर जाकर कितना हो जाएगा प्लस का 19, ये 19 हो गया। अब मैं 19 नहीं कैलकुलेट करूंगा, यहां पर एक 0 ले लेते हैं, इसे 18 बना लेते हैं, 19 का क्या बना लेते हैं 18 बना लेते हैं, 16 से कितना कैंसिल होगा 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18। ठीक है, तो इसे आप डायरेक्ट याद रखना है इस डिजिट को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18। क्लियर है बात को। अब एक क्वेश्चन इस तरह का मैं बताने जा रहा हूं, बड़ी टेक्निक जो मैंने बनाई है वो टेक्निक मैं यहां पर आपको देना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए जरा प्रॉब्लम क्या है कि कैन 8.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम ऑफ चार्ज बी गिवन टू अ कंडक्टर। क्या इतना चार्ज किसी कंडक्टर को दिया जा सकता है। ठीक है, या 9.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम, क्या इतना दिया जा सकता है, या 9.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 20 माइनस में क्या इतना दिया जा सकता है, या 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम, क्या इतना चार्ज किसी कंडक्टर को दिया जा सकता है, या 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 20 कूलम। ठीक है, तो ये कुछ मेरी स्टडीज हैं, क्या 8.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम दिया जा सकता है किसी कंडक्टर को, यस और नो, हाँ तो क्यों, और 9.6 10 की पावर माइनस 19 है, 9.6 और 10 की पावर माइनस कितना है 20 है। ये डिजिट्स ऐसे क्यों लिया अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, अभी ये क्लियर हो जाएगा ये वाली डिजिट्स आपने क्यों लिया है हमने। ठीक है, तो यहां पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने सुना होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, Q इजिकल टू प्लस माइनस NE। ठीक है ना, Q इजिकल टू कितना होता है प्लस माइनस NE, और N कितना होता है आपका इंटीजर नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 डैश। हर बस में क्लियर है, तो N इजिकल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है आपका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपसे क्या बोलता है बताइए आपका, कि टोटल चार्ज मस्ट बी क्वांटाइज्ड, टोटल चार्ज मस्ट बी क्या होने चाहिए क्वांटाइज्ड होने चाहिए बच्चों, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम ऑफ चार्ज है ना, इंटीग्रल मल्टीपल। तो अब यहां पर जो मेरी स्टडी है वो देखिए, अगर ये जो वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, यहां पर कंक्लूजन्स क्या है, टेक्निक क्या है, वो टेक्निक दो टेक्निक है, नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपको क्या करनी है, इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, मैं आपको ऐसी टेक्निक दे रहा हूं, आप लोग डिजिट को देखते ही कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको ये वाली डिजिट देखनी है जो 10 की पावर के साथ में है ना, इन डिजिट्स को चेक करना है, क्या ये डिजिट्स 1.6 से, क्योंकि E कितना होता है, E होता है आपका 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है ना, ये मिनिमम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब यहां पर आप n इक्वल टू 1 रखेंगे तो E आएगा, क्योंकि किसके को लाएगा, E के को लाएगा, यानी प्लस माइनस E आएगा, और E कितना आता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इतने से ज्यादा होना चाहिए, ये मिनिमम है, ये क्या है आपका मिनिमम है। तो चेक करना है हमें सबसे पहले ये वाली डिजिट्स, क्या ये डिजिट डिविजिबल है 1.6 से या नहीं है। आप लोग डिविजिबल कह दीजिए या मल्टीपल में कह दीजिए, बात एक ही आएगी। ठीक है ना, अगर ये डिजिट बड़ी है, यानी इफ द गिवन डिजिट इज ग्रेटर देन 1.6, ठीक है ना, जैसे 8.6 क्या है ग्रेटर देन है 1.6, तो 1.6 से आप डिवाइड करके देख लीजिए 8.6 पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो फर्स्ट कंक्लूजन आपका, आप 50% श्योर हो गए कि यस हो सकता है।
ठीक है ना। अगर डिवाइड ही नहीं हो रहा तो नहीं हो सकता है। तो अगर हम लोग देखें 1.6 से क्या 8.6 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिविजिबल है, नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल फर्स्ट स्टेप की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में ही ये बात क्लियर हो गई कि नो। आंसर क्या आएगा इसका? नो आएगा, कि इतना चार्ज हम लोग नहीं दे सकते। क्लियर है बात को? क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ाइए, सेकंड डिजिट पढ़ाइए। अगर 9.6 है तो 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसे अगर हम डिवाइड करके देखें 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से, तो पूरा पूरा कट रहा है ना। 16 कितना, 16 6 कितना होता है 9.6 है ना। तो 1.6 6 9.6 और ये भी कैंसिल हो जाता है, यानी कहने का मतलब 6। तो 6 क्या है, एक n के अंदर आ जाएगा 6, ठीक है ना, होल इंटीजर है। क्लियर है ये बात को? तो यानी इतना चार्ज पॉसिबल है, तो इसमें लिख देंगे हम यस। सेकंड वाले में देखें, अब यहां पर आप लोगों को देखो चेक करना है, मेरा सेकंड ऑब्जर्वेशन यहां पर काम आएगा, वो बड़े ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है बच्चों, अभी तो आपने देखा था 9.6 देखा था, ठीक है। अब देखिए अगेन 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20, और यहां कितना है बच्चों 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अब देखो जरा क्या होने जा रहा है, यहां कितना आएगा आपका 6, ठीक है, और ये कैंसिल हुआ, ऊपर कितना बचा 10 रेज़ टू पावर माइनस 1, ठीक है। तो अभी कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.6। क्या 0.6 यानी होल इंटीजर है? नहीं है, तो इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है, नो। इसका मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि 10 की पावर 19 में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो सबसे पहले तो 1.6 से डिविजिबल होना चाहिए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में डिविजिबल बाई 1.6, पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये कह रही है कि जो पावर है वो 10 की पावर 19 से, पावर 10 की पावर 19 से जो भी गिवन है, गिवन पावर 10 की पावर 19 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। 10 की पावर माइनस 20 लेस देन है 10 की पावर माइनस 19 से, इसलिए पॉसिबल नहीं है। 9.6 में तो डिविजन पूरा पूरा हो रहा था, लेकिन पावर में आकर ये बात हट गई थी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये एक बड़ी छोटी सी टेक्निक थी, बड़े अच्छे से समझ लीजिए एक बार इसे, ठीक है। क्लियर है? आई थिंक मुझे लगता है आपको क्लियर होगा, ठीक है।